तो सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। इस चुनाव को लेकर जनता क्या मानती है, इसे लेकर हमने एक सर्वे किया है। सर्वे में जो सवाल किए हैं वो सवाल, पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला सवाल कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव विचारधारा की लड़ाई बन गई है। 66% लोगों ने कहा बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई बन गई है। 31% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बीजेपी अपनी संगठनात्मक ताकत और लॉबिंग क्षमता की परीक्षा में पास हो गई है। 79% यानी कि 79% लोगों ने कहा बिल्कुल पास हो गई है। 18% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल कि क्या सीपी राधाकृष्णन की जीत से अब बीजेपी के लिए दक्षिण की राह आसान हो गई है। 67% लोगों ने, 68% लोगों ने, 68% लोगों ने कहा कि बिल्कुल दक्षिण में जीत की राह आसान हो गई है। 29% ने कहा ऐसा नहीं है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ईशान त्यागी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन उनसे पहले संभव शर्मा इस वक्त ठीक 10 अकबर रोड पर यानी कि प्रहलाद जोशी के निवास स्थान पर खड़े हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। संभव क्या स्थिति है, कौन कौन पहुंचा है, जश्न आखिर किस तरीके से मनाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी 10 अकबर रोड पे है, जहां पर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होने वाले जो बीजेपी की एनडीए के कैंडिडेट थे जिनकी विक्ट्री हुई है और वो अभी अंदर ही मौजूद हैं। और यहाँ प्रहलाद जोशी का ये पर्टिकुलर ये रेजिडेंस है जहाँ से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ। और इस वक्त जश्न का माहौल है। तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप है बीजेपी की वो यहाँ पर पहुँच रही है। हालांकि मीडिया को दूसरी तरफ रखा हुआ है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि कैमरे को पैन करके दिखाएं यहाँ पर विजुअल्स। जैसे ही कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ आते हैं वैसे ही यहाँ पर एक तरह से जश्न का माहौल होता है। ये मेरे दाहिने हाथ की तस्वीर है। बाएं हाथ पे लगातार ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि पैन करके कोशिश करें, दिखाएं यहाँ पर 10 अकबर रोड की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें। और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं एनडीए ने एक जिस तरह से हम अभी बातचीत कर रहे थे कुछ देर पहले कि एनडीए ने अपना एक तरह से साउथ का जो मिशन है उसे मजबूत किया है। और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से 432 एनडीए के कैंडिडेट को वोट मिले और दूसरी तरफ 300 वोट इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को मिले। तमाम बधाइयाँ आ रही हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है और ऑपोजिशन से भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए के कैंडिडेट को यहाँ पर बधाई दी है। संभव शर्मा, संभव कौन कौन पहुंच गया है अभी वहां पर? ये भी जानकारी आ रही थी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों की पहुंचने की खबर थी। चूंकि मीडिया अभी यहां पर रखा गया है और लगातार पॉलिटिकल लीडर्स पहुंच रहे हैं तो हो सकता है किसी भी समय अभी अमित शाह यहां पर 10 अकबर रोड पर पहुंचे और जेपी नड्डा भी पहुंचे। और साथ ही साथ कयास यहां भी लगाए जा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वयं यहां पर आएंगे और यहां पर 10 अकबर रोड पर वहां पर सभी पॉलिटिकल लीडर्स अगले 15वें वाइस प्रेसिडेंट को एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट को कंग्रेचुलेट करेंगे। और लेकिन जो ट्विटर पे एक्स पे अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने यहाँ पर मुबारकबाद दी है। संभव इस बात की संभावना तो पहले ही मानी जा रही थी कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएंगे और यह भी माना जा रहा था कि अच्छे मतों से जीतेंगे, लेकिन इसकी उम्मीद कम थी कि क्रॉस वोटिंग होगी। और इस बात का दावा एनडीए के नेता कल से ही कर रहे थे
कि क्रॉस वोटिंग होगी, तो जो 14-15 सांसदों की क्रॉस वोटिंग की बात आ रही है, जिसका दावा बीजेपी कर रही है, आखिर वो क्रॉस वोटिंग किस तरीके से है? कुछ जानकारी पता चल पाई? बीजेपी के नेताओं से बातचीत पता चल पाई? या फिर विपक्षी गठबंधन के नेता ये मान चुके हैं कि अगर हमारे लिए नई बात नहीं है, क्रॉस वोटिंग तो हम मान रहे थे कि हो सकती है? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो यहाँ पर देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए हैं, 452 उन्हें वोट मिले हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को अगर हम समझे तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो वोट करते हैं और एक तरह से यहाँ व्हिप नहीं होती, तो इस वजह से हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस बने। पहले भी जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भारत में होते आए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से आरोप प्रत्यारोप करती आई हैं और एक बार फिर इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। हालांकि कोई ऑफिशियली किसी बड़े नेता ने खुल के इस बात को नहीं कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं, लेकिन ये चूंकि आज काफ़ी रात हो चुकी है, कल एग्जैक्टली क्लियर होगा कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस पर क्या रुख अपनाती है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि 15वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं और उनकी जो विक्ट्री है वो एकदम क्लियर है और जो वोटों का अंतर है लगभग 150-150 वोट्स का अंतर है। तो ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग की बात आती भी है 15 या 20 सांसदों की, तो उससे कोई अंतर इस बात में नहीं पड़ेगा कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे। और साथ ही साथ मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि इस बात में कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि उपराष्ट्रपति कौन होंगे। निश्चित तौर पर 15-14 वोट मायने नहीं रखते हैं, लेकिन 15-14 वोट तब मायने रखते हैं जब एसआईआर के मुद्दे पर वोट चोरी का एक बड़ा आरोप यहां पर लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। यहां पर विपक्षी एकता की बात बड़े तौर पर कही जा रही है। बिहार में चुनाव में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुटता से लड़ने की बात कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी दल हैं वो घुट घुट कर जी रहे हैं और वो एनडीए के साथ रहना नहीं चाहते हैं, जबकि यहाँ पर एनडीए का जो मजबूती है, उसकी एकजुटता है, वो बहुत बेहतर तरीके से दिखाई दी है। भाई इसी तरह के चुनाव होते हैं ना जिसमें इस तरह की एकजुटता दिखाई देती है। दूसरी चीज़ मैं इसलिए भी आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप कानून की बारीकियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन विपक्ष और दूसरे कुछ सूत्र बताते हैं कि वोट अमान्य हो गए, 14-15 सांसदों के वोट अमान्य हो गए। तो मैं अपने दर्शकों को आपके जरिए ये समझाना चाहता हूं कि क्रॉस वोटिंग में और वोट अमान्य हो जाने में दोनों में क्या अंतर है और अमान्य अगर होते हैं वोट इस चुनाव में तो कैसे होते हैं? देखिए, इनवैलिड वोट्स की जो आप बात कर रहे हैं, अमान्य वोटों की बात कर रहे हैं, तो जब वो वोटिंग कास्ट होती है तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि अमान्य वोट तो काउंट ही नहीं हो रहे हैं, जो मान्य वोट हैं वही काउंट हो रहे हैं और वोट काउंटिंग स्पष्ट हो चुकी है। और जिस तरह से अगर इलेक्शन की पर्टिकुलर इस बात की जाए कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, तो वो तो इलेक्शन कमीशन कराती है। अब आरोप की अगर बात करें तो आरोप अगर लगाना है तो जिस तरह से आपने एसआईआर का जिक्र किया, तो एसआईआर इन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन कुछ लिखित नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन को, जो या तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर चल रहा है तो वहां पेश किया जा सके, या कुछ सब्सटेंशियल कुछ ठोस दिखाया जा सके। सिर्फ आरोप ही एक तरह से लगाया जा रहा है। और अगर आप एसआईआर की बात कर रहे हैं तो संभव, हम एसआईआर की बात नहीं कर रहे, एसआईआर के जरिए तो दूसरा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यहां पर इस उपराष्ट्रपति पद के लिए जो वोटिंग हुई है उसमें अगर अमान्य वोटों की बात की जा रही है कि 14-15 वोट अमान्य हो गए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन विपक्ष ये मान रहा है और तमाम जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अमान्य हो गए हैं। तो अमान्य किस आधार पर होते हैं? कि क्या कोई शाही में कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर कोई 2 बार टिक कर देता है? वो अमान्य का आधार क्या है?
जी देखिए, यही जो पैरामीटर्स आप बोल रहे हैं, ये पैरामीटर्स तो होते ही हैं और इसीलिए एक तरह से बीजेपी ने भी, टॉप लीडरशिप ने ये स्पष्ट किया था कि बहुत केयरफुली सभी सांसद ध्यान से वोट कास्ट करें, कोई अमान्य वोट के चांसेस ना हो। लेकिन अगर ये अमान्य वोट की बात सामने आ रही है तो हमें ऑफिशियल डेटा को देखना होगा, जहां पर इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कंडक्ट कराती है बॉडी, उसका क्या कहना है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन का डेटा आएगा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, तो ये क्लियर होगा कि कितने इनवैलिड वोट कास्ट हुए और कितने क्रॉस वोटिंग हुई, या क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं हुई, सिर्फ ये एलिगेशन आरोप था। फिलहाल यहाँ 10 अकबर रोड पे लगातार जश्न हो रहा है। जैसे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। आप भी रहे अंदर ही आप भी संभव आप हमारे साथ रहें। संभव ने बहुत बेहतर तरीके से बताया, लेकिन आपको एक बड़ी खबर और आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का